हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से लेसन नंबर 9 में। दोस्तों लेसन नंबर 1 से 8 तक हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हमें अब पता है हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होने चाहिए, कैसे हम लोग ऑडियंस को बनाएंगे, अपनी लिस्ट बनाएंगे, सारा कुछ। बट देखिए, अब एक बहुत ही अहम लेसन है आगे आपके सामने आने वाला। मैं अब चाहूँगा कि आप अपना 100% डिवोशन अब इस लर्निंग में लगा दें, क्योंकि ये जो लेसन है ये टर्निंग पॉइंट है आपकी एडवर्टाइजमेंट का। इसके बिना आपकी एडवर्टाइजमेंट अधूरी रहेगी, आप अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप ये वाला लेसन नहीं सुनोगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियंस रिसर्च। मुझे कैसे रिसर्च करनी है, मेरे ऑडियंस कौन से हैं, मुझे अपने ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, वो कौन लोग हैं दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, जिन तक मैं अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे अब करनी पड़ेगी रिसर्च। रिसर्च मैं कैसे करूंगा? मुझे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में 100% ज्ञान होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट क्या है, वो किन लोगों के लिए बना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरा प्रोडक्ट स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है, स्पोकन इंग्लिश का मेरा कोर्स है, या मेरा जिम है, या मेरा कोई और प्रोडक्ट है। फॉर दैट मैटर मैं अभी एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरा एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, राइट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे एक बेस कीवर्ड, सीड कीवर्ड, मूल मंत्र, वो ढूंढना है। वो क्या है मेरे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में? स्पोकन इंग्लिश इज माय कीवर्ड। मेरा बेस कीवर्ड जो है वो स्पोकन इंग्लिश है। मेरा मूल मंत्र, मेरा आधार, मेरा सीड कीवर्ड, मेरा बीज मंत्र स्पोकन इंग्लिश है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक एक्सेल की शीट बनानी है जिसमें मैंने अपना प्रोडक्ट लिख लिया। मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरे प्रोडक्ट में अब मैं 3 तरह से ऑडियंस को सिलेक्ट करूंगा। एक इंटरेस्ट के बेस के ऊपर, एक ब्रांड्स के बेस के ऊपर, एक इन्फ्लुएंसर्स के बेस के ऊपर। अब मेरा इंटरेस्ट क्या क्या है, बंदों के कौन कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं जो मेरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लें, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं जो इंटरनेट की दुनिया में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कस्टमर्स को स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, राइट। बहुत ही सिंपल। इसमें भी मैं फिर कहूँगा, हमेशा कहूँगा, हर बार कहूँगा, फेसबुक आपका साथी, एक आपका बहुत ही स्मार्ट दोस्त आपके लिए अवेलेबल है, आपकी हेल्प करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। कैसे? चलिए हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, हम लोग ऐड क्रिएशन पे चले जाते हैं, हम लोग एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। जब हम लोग कैंपेन क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे बटन दबाया हमने, हम लोग आगे कैंपेन पे हमने सेलेक्ट कर लिया कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैं अभी ट्रैफिक कर रहा हूँ, ट्रैफिक का मैंने एक एग्जांपल ले लिया पे मुझे अब ट्रैफिक चाहिए, राइट। तो मैंने ट्रैफिक का एग्जांपल ले लिया। अब ट्रैफिक का एग्जांपल लेके मैं कंटिन्यू करूँगा। जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास कैंपेन का नाम रखने के लिए आ जाएगा। मैं यहाँ पर XYZ कैंपेन लिख दूँगा, इसमें नेक्स्ट करूँगा। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो अब मेरे पास ये जो है ट्रैफिक मुझे कहाँ पर लेके जाना है, मैंने सपोज वेबसाइट लिख लिया, मुझे वेबसाइट पे लेके जाना है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कस्टमर ऑडियंस में आ गया, या तो मैं एग्जिस्टिंग ऑडियंस, अगर मेरे पास कोई पहले से ऑडियंस की लिस्ट सेव है तो मैं कस्टम ऑडियंस में जा सकता हूँ, या मैं क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस में जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जो हमने पहले बात की थी, लिस्ट दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, तो वैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं नई ऑडियंस बनाता हूँ। मेरे को एज कौन सी चाहिए, जेंडर क्या चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स के ऊपर, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मेरा बीज मंत्र, मेरा जो आधार था मेरे ऑडियंस को सर्च करने के लिए। मैंने क्या निकाला था, अपना कीवर्ड स्पोकन इंग्लिश। अब जैसे ही मैं स्पोकन इंग्लिश करूँगा, मुझे ये इंटरेस्ट रेलिवेंट शो कर रहा है फेसबुक इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है।
तो मैंने ये इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज सजेस्ट करूंगा तो मेरे को ये पता लग गया ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एडिशनल इंटरेस्ट है ये लोगों का। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने ये सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, फाइन, गुड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक से पूछता हूँ पे मेरे स्मार्ट दोस्त मुझे सुजेशंस दीजिए पे इसमें और कौन कौन से मेरे इंटरेस्ट मैं कवर कर सकता हूँ। देखा, आपका दोस्त है फेसबुक, बहुत ही स्मार्ट आदमी है ये, बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है, तो इसने क्या किया, मुझे सुजेशंस दे दिए। देखिए पहला सजेशन, बेसिक इंग्लिश मेरे बहुत काम का है, क्या है ये, इंटरेस्ट है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये भी इंटरेस्ट है तो मैं इसको ले लेता हूँ। अमेरिकन इंग्लिश एंड सो ऑन, ठीक है। जो जो मुझे लगता है मेरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली है, मैं वो सारे इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नए कीवर्ड्स डालता हूँ इसमें, जैसे मैंने स्पोकन इंग्लिश डाला था, मैंने कुछ और डाला, ठीक है, मुझे कुछ और सुजेशंस मिले तो मैं वो भी ऐड ऑन कर लूँगा। एंड आई विल कीप ऑन एडिंग। जितने भी मेरे पास इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं मैं उन सबको कॉपी करूँगा, मैं अपनी लिस्ट में जाके उनको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट में तो मेरे पास एक इंटरेस्ट ये हो गया, एक इंटरेस्ट दूसरा हो गया, एक इंटरेस्ट तीसरा हो गया एंड सो ऑन। तो ऐसे मेरी इंटरेस्ट की लिस्ट बन गई, यहाँ से यहाँ तक ये मेरी इंटरेस्ट की लिस्ट बन गई। इसमें एक इंटरेस्ट हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, राइट। अब मैं आ जाता हूँ ब्रांड्स पे। अब यही मेरा ब्रांड है, मैं आइल्स कोचिंग देता हूँ, तो आइल्स कोचिंग के ब्रांड्स कौन कौन से आ गए, जैसे यहाँ पर IDP आ गया, ठीक है। अब इंडिया में IDP जो है वो कोर्स से कराता है, तो मैं यहाँ पर ब्रांड्स लिख दूंगा कौन कौन से हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आ सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे ब्रांड्स आ सकते हैं, कोई नाम आ सकते हैं जो लोग अच्छा करवाते हैं तो उनके पेजेस आ सकते हैं, तो मैं वो सारे इंटरेस्ट लिख लूँगा, ब्रांड्स लिख लूँगा। अब मैं ढूंढूंगा इन्फ्लुएंसर्स। स्पोकन इंग्लिश को कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मैं वो यहाँ पे, चाहे वो मैं गूगल की हेल्प से लूँ या अपना दिमाग लगा के लूँ या मैं अपने नाम ढूंढूँ या मैं फेसबुक की हेल्प लूँ, मैं कुछ भी करके मैं वो इन्फ्लुएंसर्स ढूंढता हूँ, उनको यहाँ पर डालता हूँ। जैसे ही वो डालूंगा तो मेरे पास उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स भी ऐड कर लेता हूँ। अब क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो गई, जिस लिस्ट में अब मेरे को पता है कि मेरे ऑडियंस के जो लिस्ट बनी है उसमें मैंने वो सारे इंटरेस्ट कवर कर लिए हैं जो मेरे एक्सपेक्टेड ऑडियंस में होने चाहिए। मैंने वो सारे ब्रांड्स कवर कर लिए हैं जहाँ पर मेरे एग्जिस्टिंग या जो मेरे ऑडियंस हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता हूँ उनका इंटरेस्ट उन ब्रांड्स में है। अब मैंने इन्फ्लुएंसर्स भी ढूंढ लिए। जब मैंने ये सारा कुछ ढूंढ लिया तब क्या है, तब मैं जा कर के आगे अपनी इस लिस्ट को सेव कर सकता हूँ। सेव करने से पहले यहाँ पर आगे हम लोग फर्दर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफाइन फर्दर में जा सकता हूँ। डिफाइन फर्दर में क्या है, मैं इंक्लूड कर सकता हूँ या एक्सक्लूड कर सकता हूँ। सपोज आगे मैंने एग्जांपल दिया है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ मैं स्पोर्ट्स के बंदों को ढूंढूं, तो मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। अब स्पोर्ट्स में मेरा प्रोडक्ट किस गेम के रिलेटेड है, सपोज क्रिकेट के रिलेटेड है। अब मैंने यहाँ पे क्रिकेट भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं डिफाइन फर्दर में चला गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरा प्रोडक्ट क्रिकेट रिलेटेड तो है बट डिफाइन फर्दर में मैंने सचिन तेंदुलकर साहब का नाम जोड़ दिया। अब मैंने क्या कहा, क्रिकेट में भी इंटरेस्ट हो और सचिन तेंदुलकर साहब में भी इंटरेस्ट हो, तो मैंने वहाँ पे उनका नाम ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, गॉड ऑफ क्रिकेट का जब नाम बीच में आ गया हुआ है श्री सचिन तेंदुलकर जी का, तो उससे क्या होगा, तो जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो दिखेगा बट जो सचिन तेंदुलकर जी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा प्रोडक्ट दिखेगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं एक पर्टिकुलर टीम का मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो टीम ना हो या वो खिलाड़ी पर्टिकुलर ना हो, तो मैंने डिफाइन फर्दर में एक्सक्लूड कर दिया पे मुझे यहाँ पर कोई भी टीम ये वाली नहीं चाहिए या ये बंदे को ये क्रिकेटर मुझे नहीं चाहिए, तो अब उसके जो फैंस होंगे उनको मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। फाइन, गुड इनफ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऑडियंस को एक नाम दे दूंगा, इस लिस्ट को एक नाम दे दूंगा, सेव कर दूंगा और मेरी ये लिस्ट यहाँ पर सेव होगी। अब क्या होगा,
नेक्स्ट टाइम जब मुझे यहाँ पर बनाना है किसी भी और प्रोडक्ट के लिए जहाँ पर मेरे ऑडियंस सेम है जो मैंने सेव किए हैं, तो मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश अगर लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश खुल जाएगा और मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस होंगे उसी में समा जाएंगे। ठीक है, तो ये है बहुत ही सिंपल तरीका आपके ऑडियंस को सिलेक्ट करने के लिए, आपकी ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। इस तरह रिसर्च करके आप ऑडियंस की लिस्ट बना सकते हैं। देखिए, मैं मान सकता हूं कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, बट अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से नहीं किया, बिलीव मी, आपके जो एफर्ट्स हैं उनको जो रिजल्ट मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं या जो आप लेना चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट से आउटकम। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत कीजिएगा, जितनी लिस्ट आपकी रिफाइंड होगी, जितनी रिसर्च बेस्ड होगी, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट्स के लिए। चलिए, इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, तब तक के लिए शुक्रिया।